चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। अगेन मैंने फिगर पहले से बना के रखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है PQR राइट एंगल्ड एट P, तो ये एंगल P जो दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री है, ठीक। एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, देख सकते हैं ये M जो है वो QR पे एक पॉइंट है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। मैंने उस तरीके से बनाया भी है कि जो PM है वो इस QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब समझ रहे हैं आप, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये आपको शो करना है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वी हैव टू शो, क्या शो करना आपको, दैट PM स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने QR के ऊपर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ QM एंड MR, ये आपको शो करना है। चलिए मैं एक काम करता हूं, कुछ नाम दे देता हूं एंगल्स का, ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल है आपका दिस वन, ये इसका नाम क्या होगा, एंगल QPM, ठीक। मैं लिख के बताऊंगा एक एक चीज आपको। इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूं। ये जो एंगल है आपका PQM, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, और इसको एंगल RPM या MPR बोल लीजिए एंगल 3, और इसको एंगल 4 बोल देते हैं। तो मैंने किसको किसको क्या नाम दिया यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट एंगल QPM, देख सकते हैं QPM, इसको मैंने 1 बोला है, ठीक है। एंगल PQM, दिस वन एंगल PQM, ये आपका एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 2 भी लिख सकते हैं, ये एंगल लिख देता हूं मैं इसको। ये सारे एंगल्स हैं ना, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ तो नंबर लिखा पर सारे एंगल्स हैं। नाउ एंगल MPR, इसको आपने एंगल 3 बोला है। एंड फाइनली एंगल PRM, ये PRM, इसको आपने एंगल 4 बोला। ये हमने एज्यूम किया, इसलिए लेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। नाउ देखिए अगर आप ट्रायंगल PQM की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PQM, तो तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये तो 90 डिग्री है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये PMO, एंगल PMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्चुअली एंगल PMO खुद 90 डिग्री के इक्वल है। तो जब आप 90 डिग्री जो वैल्यू है एंगल PMO की, इसको RHS में लेके जाएंगे तो 180 डिग्री से सबट्रैक्ट होगा, समझ रहे हैं। मतलब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PMO, और PMO की वैल्यू कितनी, एंगल PMO की वैल्यू है 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 इज 90, विच गिव्स अस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आगे काम आएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइट करने के लिए इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। also in triangle PQR, अच्छा एक चीज देखिए, PQR इस बड़े से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ऑल्सो इन ट्रायंगल PQR, इसमें देखिएगा PQR तो एक्चुअली एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल P खुद 90 डिग्री है, उसको लिख लेते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपको मालूम है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक काम करते हैं, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री, समझ रहे हैं, विच इंप्लाइज दैट एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल QPR को ही तो एंगल P बोल रहे हैं, और एंगल QPR इज सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, इज विच इंप्लाइज एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आगे काम आएगा, इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए। अगेन इसको बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूं मैं। अब आप एक चीज देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का RHS इक्वल है 90 डिग्री, तो उनके LHS को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 और एंगल 1 तो कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ये जो एंगल 2 वो एंगल 3 के इक्वल है, समझ रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल बनाया, सिमिलरली आप खुद एंगल 4 और एंगल 1 को इक्वल बना सकते हैं। एग्जाम में भी उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आपने एक करके दिखा दिया ना, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। उसको मैं लिख देता हूं, सिमिलरली
सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आप इक्वेशंस का नाम चाहे तो दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप, और ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। इसको बॉक्स 1 क्लोज कर दीजिए। नाउ अब आपको रिलेशन पता चल गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ अब आप एक चीज देखिए, यहां पे करता हूं मैं, इन ट्रायंगल PQM, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको PQM एंड ट्रायंगल RPM, ये RPM, दिस वन, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के साथ इक्वल है, अगेन इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के साथ इक्वल है। तो भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। तो मैं लिख भी देता हूं, एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल MPR। मैंने क्या किया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 जो है उसी को मैंने इसमें लिख दिया, जो आपने लिखा ना एंगल 2 को आपने लिखा ना एंगल PQM, और एंगल 3 को आपने लिखा है एंगल MPR, बस वही लिखा हूं मैं। एंड ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 को भी लिख देते हैं, एंड एंगल QPM इज इक्वल टू एंगल MRP, एंगल 1 और एंगल 4 को इस फॉर्म में लिखा हुआ हूं। तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप लिख सकते हैं ट्रायंगल PQM इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPM। नाउ जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल PMR की बात करूं, तो आप लिख सकते हैं PM अपॉन MR, ठीक है, PM अपॉन MR या RM लिख दीजिए, इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो उसको लिख सकते हैं QM अपॉन PM, QM अपॉन PM, QM अपॉन PM, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक ना, अब आप देखिए PM इस तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR। आपको आंसर दिख रहा होगा, ये आ गया PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, और यही आपको प्रूफ भी करना था, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए ये हमने आंसर ला लिया, hence proved, this completes our solution. Let us move on to third question of the exercise.